Assalamu alaikum. I hope you people are doing well and good morning for non-Muslims. मेरी आज की today's topic of my discussion is about the literally about my groundwater wells and their specifications, their further I think their further tests and their pumping tests and so I am here you people decide about for giving you people knowledge about all these things. If you people have some queries, some questions regarding the topics that I am discussing and I had discussed about, then comment me in comment sections or and do comment do and make amend me there and give me a fair enough detailed questions for further assistances. So there are so many things in my these studies, so I am here figuring out, I am here discussing about some sort of knowledges and but I can't give you proper and detailed notes, proper and detailed and notes, but it's my very little effort for newcomers, the people who don't even understand the exact meanings of their wells, exact meaning of these aquifers. They have very confusing they have very confusing remarks about these topics. So let's see and discuss. I hope my little knowledge effect and flourish, and uh, it will give me reward in very good manners. So in return so द पंपिंग टेस्ट जो क्या हैं, इनके बारे में हम किस तरह डिस्कस कर सकते हैं और इनको हम किस तरह लेके चल सकते हैं, ये चीज़ें बहुत अहम हैं। और जब हम इनको पढ़ते हैं और इनके बारे में बताती हूँ मैं आप लोगों को, तो आप लोग इनको ज़रूर ख़ुद से भी लेकर चलें। अगर एक मतलब मेरा पर्सनल ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि एक बंदा ख़ुद से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर एक बंदा किसी चीज़ को लेकर चाह रहा है कि आप उसको गो थ्रू करो, तो नेक्स्ट कोई रिस्पॉन्स ना हो, नेक्स्ट कोई मतलब लेट्स सपोज अगला बंदा कुछ गलत वे में इन सब्जेक्ट्स को ले जाए, तो ये चीज़ें फिर उस बंदे पे भी डिपेंड करती हैं ना। मतलब ये उसका एक्ट है, तो मैं तो कुछ नहीं ना कर सकती इस मामले में, मैं तो अच्छे से बता सकती हूँ। और जो बंदा अच्छे से बता सकता है, डिस्कस कर सकता है, उसको आई होप सो कि नेक्स्ट जो मतलब जिसको भी मेरी नॉलेज मिल रही है या क्या है, तो इन चीज़ों को वो गुड वे में ले और उसको समझ भी लगे। ये ना हो कि मेरी समझ ही ना लगे, मतलब ये चीज़ें मेरे लिए तो बहुत ड्रास्टिक हैं। ड्रास्टिक का लफ्ज़ भी शायद छोटा है, मतलब हाँ, अगर मेरी बात किसी को समझ ही नहीं लगे तो मेरे लिए तो ये नॉलेज डिलीवर करना ही कह लो फालतू है। तो खैर इन शॉर्ट में आप लोगों को यहाँ पर वेल्स के पम्पी टेस्ट के बारे में बताने लगी थी कि ये चीज़ें क्या हैं। तो ये हम क्यों करते हैं, तो बेसिकली जो एक्वाफर्ड्स हैं उनकी कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए हम करते हैं। उनकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये बहुत बहुत अहम चीज़ है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अगर हम इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं किसी रिपोर्ट राइटिंग में, कहीं असिस्टेंसेस में अगर आप जाते हैं, असिस्टेंटशिप का आपको पता होगा कि लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ पर असिस्ट करते हो किसी चीज़ को, तो अगर आपको कोई मतलब कह लो असाइन की जाएगी कोई चीज़ और मतलब आपको रेकमेंड किया जाएगा कि यहाँ आपने ये चीज़ें करनी है, तो आप आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी नहीं करेंगे, लेट्स सपोज मतलब अगर मैं एक
खुली सी बात करूँ कि लेट्स सपोज कि ये आपको कहा है किसी ने कि भाई हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी आपने करनी, सॉरी, टेस्ट वेल्स के करनी है। तो इनको जब हम करेंगे तो फिर एक जो न्यू कमर है जो जाता है वो चीज़ें उसको इन चीज़ों की नहीं समझ लगती, और वो फिर उसको, और इसलिए इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इन इसके बगैर कह लें कि वेल्स की जो हम इंफॉर्मेशंस हैं, जो इनके लेवल्स हैं, इन चीज़ों को हम जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमें मतलब गो थ्रू करना बहुत मुश्किल है। तो लेट्स सी यह हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या करती है। एक्वाफर्ट को एस्टिमेट करने के लिए हमने इसको क्यों इतना मेन कह लो इंटीग्रल पार्ट समझ लिया है। तो उसके अलावा हम्म इसके अलावा वाटर लेवल्स की ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू है कंडक्टिविटी की, वो एक्वाफर सेक्शंस की जो होती है वो हमें मिल जाती है। और इसके अलावा हाँ, इसकी जो कैलकुलेशंस हैं, इनकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ हमें मिलती है वो काफ़ी हमें कह लो इम्पोर्टेंस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर फील्ड स्टडीज़, फॉर इंसाइचू स्टडीज़। सो इन चीज़ों को देखकर फिर हम चीज़ों को कह लें डिटेल्ड वे में हम एक रिपोर्ट है और इन चीज़ों को लेके हम चल सकते हैं। तो मेरी फर्दर यही इस मामले में आप लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि अगर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता लगता और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें लेट्स सपोज ना हों, तो हम क्या किस तरह की हमारी मतलब नॉलेज होगी। आई एम श्योर अबाउट कि हम ये चीज़ें मतलब इनकी फिर हमारे पास मिन्यूट सी मतलब नॉलेज होगी। और अच्छा, कुछ लोग पढ़ लेते हैं मिन्यूट, तो इट्स इट ओके कि मिन्यूट पढ़ना चाहिए है या नहीं। तो बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये माइन्यूट ही है लफ्ज़। और हाँ, मैं कहाँ थी, हाँ, मैं बता रही थी कि लेवल्स जो होते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के, अगर हमें इन कंडक्टिविटीज़ की वैल्यूज़ का हमें नहीं एग्जैक्ट पता होता और हम अगर फील्ड पे चले जाते हैं, इन सारी जो कंडीशंस भी होती हैं हर चीज़ की, तो हमें अगर नहीं समझ लग रही होती तो हम मतलब कह लो कि एक तरह से हम सूटेबल ही नहीं है फिर उस कंपनी के। और उस इंस्टीट्यूट को डेफिनेटली वो इंस्टीट्यूट हमें लात मार देगा और हमें कह देगा कि आप निकल जाओ। तो ये चीज़ें मतलब है, और ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए हैं। और ये चीज़ें अगर हम कभी क्या, मोस्टली पीपल, मैंने अक्सर लोगों को देखा है उनके पास उनको पता भी होता है, वो बात करते हुए शाय होते हैं। और कुछ लोग तो कह लो उनको कन्फ्यूजन आ जाती हैं। कन्फ्यूजन का लफ्ज़ भी छोटा है, एक और लफ्ज़ होता है यही कि बंदा ना थोड़ा सा हो जाता है कि भाई मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, इस तरह डिस्कस कर रहा हूँ, इज़ इट ओके और नॉट, मतलब आपको अपने ऊपर प्रॉपर वो होना चाहिए है, क्या उसे कहते हैं, कॉन्फिडेंस। यस, एक लफ्ज़ होता है कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर ना पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो बात कर रहे हैं वो आप ठीक कर रहे हैं। और बाज़ का तो हम चीज़ों को कह लो मुश्किल वे में ले जाते, मुश्किल भी नहीं मतलब ना उलझनों का शिकार हो जाते हैं हम, मतलब एक चीज़ को गो डन करके भी फिर उलझन का जब शिकार होते हैं ना, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। आपको जो चीज़ ठीक लग रही है आप वो करें, एंड दैट्स इट। इसके अलावा हाँ, और ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की वैल्यू है के, और इसकी वैल्यू जो होती है ना हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की, और इसको हम कैपिटल के से मतलब शो करते हैं, ये वैल्यूज़ आ जाती हैं और काफ़ी मुश्किलात आ जाती हैं। खैर इन शॉर्ट फिर मैं मतलब थोड़ी सी इसको लाइट साइड पे ले गई हूँ, बट
यही कह लें फर्दर जब आप जाते हैं फिर आपकी जब नेक्स्ट जो होती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में यही चीज़ें होती हैं, इनको आपने ज़्यादा कंफ्यूज होकर नहीं पढ़ना और ना ही ज़्यादा इसको लाइट ले लेना है। और ज़िंदगी में खुश रहना सीखें, एंजॉय करना सीखें। और आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव स्पेंड अ टाइम विद लोट्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि लोग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा होते हैं कुछ मामलात में कॉन्शियस अबाउट कि आया कि हम ये चीज़ ठीक करें या ना करें, ये होगा या नहीं होगा, इज़ इट ओके विद मी और नॉट। तो जब आप इन चीज़ों में पढ़ते हैं ना तो आपको डेफिनेटली फिर अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों है। भाई आप काम कर रहे हो, आपकी वैल्यूज़ ठीक हैं, अगर कोई आपको बीच में इंटरप्ट भी करता है, मजाक भी करता है, मतलब लाइक कहता है कि ओहो ये है वो, यू शुड नॉट गो थ्रू, आप वहाँ जाएं ही ना। आप यू शुड नॉट मतलब उसको कंसीडर ही ना करें लाइफ में। आप इग्नोर नहीं कर सकते तो चुप कर जाओ, ठीक है। मतलब इग्नोर नहीं, इग्नोर का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इग्नोर करना भी एक बंदे की इंसल्ट में आता है। तो आप चुप करके उनकी बातें सुन लो, दैट्स इट। और जब आप ये चीज़ें सुन लोगे और फिर आप फिर दोबारा से आपने दोबारा अपने आप को प्रेजेंट करना है एक चीज़ के बारे में कि मेरे पास ये नॉलेज है और मैंने यही इसकी इन्फॉर्मेशन गैदर किया है। लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, वो आपको ह्यूमिलिएट भी नहीं, शायद उनको उनका दिल कर रहा होता है आपको तंग करने को। उनका भी दिमाग होता है, इनको मतलब इसको तंग करके देखें क्या कर रहा है क्या कर रही है। तो लेट्स मतलब इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, लोग इंजॉय करते हैं लोगों से बात करके इस मामले में। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप अपनी बात प्रॉपर करें। अगर गलत भी हैं तो इट्स ओके, बट सो वट हैपन, आपके साथ क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। गलत है तो क्या हो गया, आपने अपनी एफर्ट्स तो पुट की, आपने अपनी मेहनत तो लगाई है ना। आपने अपना मतलब कुछ लोग होते हैं वो तो करते ही नहीं है, मैंने दुनिया में लोग देखे हैं इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर और इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस में ले बैठ कर भी ना वो कुछ नहीं कर रहे होते। हाँ मतलब हाँ ऐसे है। तो मतलब कहने का कि जब आपके पास है, आप अपनी एफर्ट्स देते हो, आप कह लो हार्ड वर्किंग बंदे हो, तो you have no regrets, you should not consider about such people, you should not consider about any misunderstandings in your reports. If you have, if you don't if you are going in a wrong way, then you should say that I am sorry, मैंने अपनी तरफ से तो ये एफर्ट्स किए हैं बट मुझे इसके पता नहीं क्यों एनालिसिस ठीक नहीं लगे, ठीक है। तो गाइडेंस आप मांग सकते हैं, ठीक है, आप कह दें प्लीज़ गाइड मी। बट हेल्प इन चीज़ों पे आप ये नहीं कभी कहेंगी, ठीक है। ये एक कह ले वो होती हैं लाइफ्स में, डेकोरम्स होते हैं लाइफ के। अगर आप ये कहेंगे तो अगला बंदा तो आपको कहेगा इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो ये है वो है, मतलब अगला बंदा लेट डाउन नहीं कर, वो समझेगा कि आप तो लेट डाउन हो उसके आगे। तो ये चीज़ें मतलब फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे डिफरेंट है। तो जब के वैल्यूज़ का लेट्स सपोज आपको पता लगता है, आप कहते हो कि मैंने इसको क्वांटिफाई किया है, इसको टोटल इक्वेट किया है, इक्वेशंस भी मैं आपको इसकी बताऊंगी। और सर इक्वेशन तो मैंने आपको बताई नहीं, ये इसकी इक्वेशंस हैं, आप काइंडली ये चेक करें। और हाँ ये देख लें, मैं आप लोगों को भी ये बताती हूँ। और हाँ तो आप देखिएगा ये के वैल्यूज़ हैं। अच्छा स्मॉल क्यू क्या है, ये चीज़ें मैं आपको फिर कभी बताऊँगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं इस मामले में आप लोगों को ना फिर कभी बताऊँगी। तो आप अभी सिर्फ ये नोट डाउन कर लें, इनको देख लें कि ये आया कि ठीक बातें हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम है इन मामलात में, इन चीज़ों में आपको लग रहा है कि के वैल्यूज़ के बारे में कहीं गलत लिखा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा थैंक यू सो मच। और रिमेंबर मी इन प्रेयर्स, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।